जोश ने अपने चचेरे भाइयों के पीछे पीछे धूल भरी सड़क पर स्कूल की ओर दौड़ना शुरू किया। वो पहली बार इंग्लैंड से उनसे मिलने आया था, लेकिन जोश को यहाँ पर देखने और करने के लिए बहुत कुछ था। वो चेन्नई के पास मछली पकड़ने वाले गांव में जाकर बहुत कुछ खोजना चाहता था। वो वहां जाने के लिए बेचैन था। वाह! जोश चिल्लाया। उसने सूरज की तरफ देखा। आसमान में एक भी बादल नहीं था और तेज धूप थी। तपती धूप के कारण घास पर रुपहली लहरें झिलमिला रही थीं। बाबा, टोपी पहनकर भी इस चिलचिलाती धूप में तुम बाहर नहीं जाना। वहाँ के इंचार्ज कप्पू ने आते ही जोश को समझाया, यहाँ की गर्मी कुछ विचित्र है। वो तुम्हारे साथ कुछ मज़ेदार खेल खेल सकती है। जोश ने अपने घर के दाईं ओर झाओ की पेड़ों की ओर देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं कहूँगा कि मैं स्थानीय वन्य जीवों को देखने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे गर्मी से खतरा नहीं होगा। वो नहीं चाहता था कि कप्पू उसकी कोई चिंता करे, इसलिए उसने उनके लिए एक नोट छोड़ दिया। जब जोश पेड़ों के एक झुरमुट के पास पहुंचा तो वहां पर उसे समुद्र की ठंडी हवा महसूस हुई। वहां पर झाऊ के पेड़ अपनी पंखदार शाखाओं के साथ हवा में लहरा रहे थे। सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। वो एक बैलगाड़ी के पहिए को घुमाने लगा। याहू! वो चिल्लाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसका ध्यान एक मंदिर पर गया। वहाँ फूल या दीपक नहीं थे। उसने मंदिर का एक चक्कर लगाया। पीछे की सीढ़ियों पर उसकी ही उम्र की एक लड़की बैठी थी। नमस्ते, उसने दोनों चोटियों के साथ खेलते हुए कहा। उसके बाल चमेली के फूलों और चमकीले पीले रिबन से सजे थे। अरे बाप रे, तुम्हें देखकर मैं सच में डर गया। जोश ने कहा, मुझे लगा इस वीरान जगह पर कोई भी नहीं होगा। देखो, मैं उस स्कूल में पढ़ती हूँ। जब बीच में छुट्टी होती है तो मैं जाकर फेरी वाले को बेचने के लिए नारियल लाती हूँ। आज फेरी वाला नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर खेलने चली आई। फिर वो लड़की खड़ी हुई। लंबी स्कर्ट से उसके पैर ढक गए। जब वो जोश की ओर आई तब जोश ने उसकी पायल को छनकते हुए सुना। मैं जोश हूँ, उसने कहा। फिर उसने अपनी जेबों में अपने हाथ घुसाए और अपने कंधे उचकाए। मैं अपने चचेरे भाइयों के स्कूल से वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच मैं यहाँ घूमने आ गया। मैं तुम्हें कुछ खेल सिखाऊंगी, लड़की ने कहा। फिर उसने कुछ कौड़ियाँ निकाली। उसने आसपास पड़ी चमगादड़ों की बीट और सूखे पत्तों को नारियल के लंबे पत्ते से साफ किया। उसकी चूड़ियाँ झनकने लगीं। उनमें से एक चूड़ी टूट गई। उसके खून के रंग का कांच का एक टुकड़ा धूप में चमका। फिर लड़की ने धीमी आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। तुम एक भूत को कैसे पकड़ोगे? अपने दाहिने हाथ से उसने निशाने पर मारने के लिए जोश को एक कौड़ी दी, पर वो कौड़ी जमीन पर गिरी। उससे एक गड्ढा बना। लड़की के नाखून लंबे थे और मेहंदी से सने। भूत को पकड़ो, वो चिल्लाई। जोश ने अपनी कौड़ी गड्ढे की ओर मारी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही लड़की ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। जोश अब खेल समझ गया और फिर उसने लड़की द्वारा दी गई कौड़ियों से कई बार निशाना साधा। तुम हार गए। वो खिलखिलाकर हंसी और उसने जोश को चिढ़ाया। कौन है वो भूत? जोश ने पूछा। अरे वो भूत, वह इतना बेसुरा गाता था कि जब वो मरा तो उसकी आत्मा एक अच्छे पापी के शरीर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में पेड़ों के चारों ओर मंडराती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। क्या तुम कोई खेल जानते हो? लड़की ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ, जानता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम स्कूल में खेल के मैदान पर एक दूसरे का अभिवादन
कैसे करते हैं। और यह कहकर जोश ने अपना हाथ बढ़ाया। लड़की ने भी वैसा ही किया। तभी जोश को बाबा बाबा की आवाज़ सुनाई दी। वो कप्पू की आवाज़ थी। मैं वापस आऊँगा, जोश ने कहा और वो आवाज़ की दिशा में भागा। उसने चारों ओर घूमकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माला, उस लड़की ने कहा। जोश दौड़कर कप्पू के पास गया। उसने कप्पू को पसीने में तर पाया। बाबा, मैंने कहा था तुम यहाँ अकेले मत आना। लेकिन कप्पू, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं माला से मिला और उसने मुझे कुछ खेल सिखाए और थोड़ी तमिल भी। अरे, कप्पू ने निराशा के साथ कहा। लेकिन जोश उसे उस टूटे मंदिर के खंडर की तरफ खींच रहा था। माला, वो गायब होती लड़की और उसकी पायल की आवाज़ की ओर चिल्लाया। यहाँ कोई भी माला नहीं है, कप्पू ने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा। लेकिन उसने मेरे साथ यहाँ कौड़ियाँ से खेला। जोश ने उस स्थान की ओर इशारा किया जो सूखे पत्तों, चमगादड़ों, बीट से ढका था। बाबा, वो एक आत्मा है। कई साल पहले तुम्हारी ही उम्र की एक लड़की थी। वो एक गायिका बनना चाहती थी और शहर जाना चाहती थी। हम सभी ने कहा कि वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए रात के समय वो मुख्य सड़क पर खड़ी रही, जिससे उसे शहर जाने के लिए कोई सवारी मिली। तभी एक तेज रफ्तार के ट्रक ने उसे कुचल दिया। जब से वो आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश रही है जिसके शरीर में वो प्रवेश कर सके और फिर यहाँ से जा सके। वो कोई और होगा, जोश ने कहा। वो कप्पू की कहानी सुनकर अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। देखो, वो लड़की लाल चूड़ियाँ पहनी थी। यहाँ उनमें से एक चूड़ी टूटकर गिरी थी। जब उन्होंने पत्तियों के बीच खोज की तो वहाँ उन्हें केवल रक्त के अवशेष ही मिले। बाबा, दोपहर के समय मृतकों की आत्माएं खेल खेलने के लिए पेड़ों से नीचे आती हैं और जिंदा लोगों को फंसाती हैं। चलो अब चलते हैं, कप्पू ने जोश से आग्रह किया। जोश कप्पू का हाथ पकड़े था, पर वो उस गर्मी में कांप रहा था। अगर उसका हाथ माला के हाथ को छूता तो फिर क्या होता, वो सोच रहा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिख कर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।